एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं और आज जिस लेक्चर के अंदर हम लगाएंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स की न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स की एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 7। और देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या फाइंड करना है। इसके अंदर दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिए हुए हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं? ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम हो और रेडियस डिफरेंट हो तो वो कौन से सर्कल कहलाते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहलाते हैं। तो ये आपका स्मॉलर सर्कल हो गया और ये कैसा हो गया? लार्जर सर्कल हो गया। अब क्वेश्चन क्या है कि टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है और इसकी कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल। क्या बात है, 9th क्लास के अंदर भी ऐसा ही क्वेश्चन था। लार्जर सर्कल की कॉर्ड और स्मॉलर सर्कल पे क्या है? वो टेंजेंट है। तब आपको इस कॉर्ड की क्या बतानी है? लेंथ बतानी है। तो देखिए अगर आप इसकी रेडियस की बात करें तो ये अपने को दे रखा है 5 सेंटीमीटर और इस रेडियस की बात करें तो ये कितनी दे रखी है? 3 सेंटीमीटर और ए बी मान लो आप कॉर्ड। तो अपने को फाइंड क्या करना है? टू फाइंड लेंथ ऑफ ए बी की अपने को क्या करना है? लेंथ बताना है। तो देखिए अगर ये इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो इसको आप क्या मान लीजिए? एम मान लीजिए। तो देखिए बोर्ड एग्जाम के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल क्वेश्चन पेपर लगाइए। एंड आई वुड रिकमेंड एडुकाजोन सैम्पल क्वेश्चन पेपर, वन ऑफ द बेस्ट सैम्पल पेपर इफ़ यू वांट टू परचेज। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रखा है। नॉट इवन फॉर मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, इसके भी लिंक मैंने शेयर कर रखे हैं। आप डायरेक्टली ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर इजहारुद्दीन। अगर आप हमारे फर्स्ट व्यूअर हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। ए बी की लेंथ बताने के लिए देखिए स्मॉलर सर्कल पर ये कौन है? टेंजेंट है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से रेडियस को मिलाने वाली लाइन क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। तो इसका मतलब ओ एम क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया ए बी पे। देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे? आंसर में लिखेंगे फॉर स्मॉलर सर्कल ए बी इज अ टेंजेंट। ए बी क्या है? टेंजेंट है। सो देयरफॉर ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ओ एम ए बी पर क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। अब अगर यहाँ से मैं ये सर्कल हटा दूँ, सुनते रहे ना, देखिए क्या, यहाँ से अगर मैं ये सर्कल हटा दूँ और ये हटा दूँ तो देखिए ये आउटर सर्कल के लिए या लार्जर सर्कल के लिए क्या है? ये कॉर्ड है। तो ये कॉर्ड पर भी क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो 9th क्लास के अंदर थ्योरम थी, सेंटर से अगर आप सर्कल की किसी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो कॉर्ड को क्या कर देता है? बाइसेक्ट कर देता है। तो इसका मतलब ए एम किसके बराबर हो जाएगा? बी एम के। तो क्या लिखेंगे? फॉर लार्जर सर्कल ए बी इज अ कॉर्ड। ए बी इज अ कॉर्ड। सो ओ एम इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ए बी। देयरफॉर ए एम इक्वल टू बी एम। अब ये कैसे आपस में बराबर हो गए? ये थ्योरम लिखनी है अपने को। क्या थ्योरम लिखनी है? परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। राइट, कॉर्ड को क्या कर देता है? वो बाइसेक्ट कर देता है। तो ए एम किसके बराबर हो गया? बी एम के बराबर हो गया। अब देखिए इसको फिर से बना लीजिए, ये बना लीजिए। राइट, थोड़ा सही से बनाइए इसको इस तरह से। अगर मुझे ए एम पता चल जाए तो ए एम और बी एम आपस में इक्वल होंगे, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे तो उससे किसकी वैल्यू आ जाएगी? ए बी की वैल्यू आ जाएगी। ए एम निकालना बहुत आसान है। इस वाले ट्राइंगल में ये 90 डिग्री हम ऑलरेडी बता ही चुके हैं, तो पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल ए एम ओ एंगल एम इक्वल टू 90 डिग्री। प्रूव अबव, अभी हमने इसे क्या किया है? प्रूव किया है। सो देयरफॉर
ए एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर, पाइथागोरस लगाएंगे यहाँ पर, वैल्यू पुट कर दीजिए। ए एम अपने को फाइंड करना है, ओ एम की वैल्यू 3 हो गई और इसकी वैल्यू 5 हो गई, तो ए एम स्क्वायर किसके बराबर हो गया, ए एम स्क्वायर पर 3 3 ज़ा 9, 5 5 ज़ा 25, तो ए एम स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 9, तो ए एम स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 16, तो ए एम इक्वल टू कितना हो गया अंडर रूट 16 इक्वल टू 4, तो ए एम की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। सो देयरफॉर ए बी इक्वल टू किसके बराबर है, ए एम प्लस बी एम, यहाँ पे हम लिख सकते हैं। सो देयरफॉर बी एम भी कितना होगा 4 होगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या है इक्वल हैं। तो ए एम की वैल्यू भी 4, बी एम की वैल्यू 4, तो 4 और 4 कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। तो ये कॉर्ड की क्या आ गई लेंथ आ गई। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।